गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है अधिगम उद्देश्य के संशोधित वर्गीकरण अधिगम उद्देश्य को संशोधित वर्गीकरण पर प्रकाश डाले तथा इसके अनुप्रयोग की विवेचना करें। या इसी को पूछ सकता है, अधिगम उद्देश्य पर संशोधित वर्गीकरण 2001 का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आगे इसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना समझते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, अभी जो पढ़ाई का सिस्टम है वह कैसा है? शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, बालक के आधारित होता है, जिसमें बालक की रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। बालक के रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण किए। क्या किए? शैक्षिक शिक्षा के उद्देश्य को वर्गीकरण किए। उसके बाद एंडरसन एवं क्रिथबॉल, जिसे क्रथबॉल भी बोलते हैं, ने 2001 ईस्वी में वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए और ब्लूम के वर्गीकरण को कमियां को दूर करने के लिए उद्देश्य की संशोधित वर्गीकरण किया। क्या कह रहे हैं कि उसके बाद एंडरसन एवं क्रिथबॉल ने 2001 ईस्वी में वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए, यानी वर्तमान में क्या चीज़ की आवश्यकता है उसको देखते हुए, और ब्लूम के टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम का जो वर्गीकरण था, ब्लूम का वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से संशोधित वर्गीकरण किया। उसके दूर करने के लिए उसके संशोधित किया गया। एंडरसन एवं क्रिथबॉल ने अपनी पुस्तक ए टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग में, यानी एंडरसन एवं क्रिथबॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था ए टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग में, ए टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग में, और ए रिवीजन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों बुक में दिया। क्या दिए? तो हम जानते हैं कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को 3 आयाम में बांटे। ब्लूम क्या भाग में दिए थे? 3 भाग में बांटे थे, 3 आयाम में। पहला था संज्ञानात्मक आयाम, दूसरा था भावात्मक आयाम और तीसरा था क्रियात्मक आयाम। देखिए, संज्ञानात्मक आयाम को ब्लूम ने 6 वर्ग में बांटे थे। संज्ञानात्मक आयाम को ब्लूम ने कई भाग में? 6 भाग में। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। देखिए, जब उद्देश्यों को संशोधित वर्गीकरण 2001 में आया तो ब्लूम के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण में बदलाव किया गया। किसमें? संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण में बदलाव किया गया और संज्ञा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग किया गया। नाउन के जगह पर किसका प्रयोग किया गया? वर्ब का प्रयोग किया गया। देखिए, मौलिक वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा और संशोधित वर्गीकरण, ज्ञान के जगह पर क्या रखा गया? स्मरण करना। बोध के जगह पर अपबोध किया गया। प्रयोग के जगह पर अनुप्रयोग करना। विश्लेषण के जगह पर विश्लेषण करना। संश्लेषण के जगह पर संश्लेषण करना। मूल्यांकन के जगह पर क्या किया गया? सृजन करना। वर्गीकरण निम्नांकित किए गए। देखिए, पहला था प्रत्यय स्मरण, जिसको पहचानने आप प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दूसरा आप बोध करना, जिसे व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकृत करना, सारांश करना, निष्कर्ष निकालना, तुलना करना, स्पष्टीकरण करना। तीसरा था अनुप्रयोग करना, यानी कि कार्यान्वित करना, अमल करना। चौथा है विश्लेषण करना, जिसे भेद करना, संगठित करना, आरोपित करना। पांचवा था मूल्यांकन करना, जिसे जांच करना, समीक्षा करना। और छठा था सृजन करना, जिसे उत्पत्ति करना, नियोजन करना, निर्माण करना कहते। देखिए, 1956 में क्या दिए थे? सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज। वो उसी को संशोधित करके 2001 में सिंथेसिस को क्रिएट कर दिए, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट कर दिए, एनालिसिस को एनालाइज कर दिए, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिए, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया और नॉलेज को क्या कर दिए? रिमेंबर कर दिए। अब इस सभी को हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे पहला था स्मरण, यानी रिमेंबरिंग,
क्या होता है, देखिए, प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण रिकॉल कर पाना स्मरण शक्ति कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जो आप नॉलेज प्राप्त किए हैं उसको अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण कर पाना, यानी जरूरत पड़ने पर फिर से याद कर लेना, स्मरण शक्ति का गुण है। किसका गुण है? स्मरण शक्ति का। दूसरा था समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग। प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए गए ज्ञान को सही तरीके से समझे। कहने का मतलब, प्राप्त किया गया जो ज्ञान है उसका उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए गए ज्ञान को सही तरीके से समझे। जब तक उस ज्ञान को नहीं समझेगा तब तक कब, कहाँ, कैसे यूज करना है उसके बारे में नहीं जानेगा। तीसरा है लागू करना, यानी अप्लाई। जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय पर लागू करना। कह रहा है लागू करना, जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय पर लागू करना, यही अप्लाई यानी लागू करना होता है। चौथा है विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस। यानी विश्लेषण क्या है? उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, यही क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। और पांचवा है मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई है वह उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, यानी जिस उद्देश्य से आप वह काम किए हैं वह फुलफिल कर रहा है या नहीं, उसका पता हम उसका मूल्यांकन करके कर सकते हैं। उसका मूल्यांकन करने से इसका पता किया जा सकता है। रचना, क्रिएटिंग, मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नए विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। क्या चीज़ का होता है? एक नया विचार का रचना होता है, यही क्रिएटिंग है। और यही इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया कि क्वेश्चन क्या था कि अधिगम उद्देश्य को संशोधित वर्गीकरण पर प्रकाश डाले, यानी कि उद्देश्य को हम कैसे वर्गीकरण करेंगे, कैसे बांटेंगे, उस पर प्रकाश डालना तथा इसका अनुप्रयोग का विवेचना करना, और इसका अनुप्रयोग क्या क्या, यानी किसके जगह पर क्या किया गया, क्या यूज किया गया, यही सब इसका आंसर हुआ। इस टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक इस वीडियो को इसी पर एंड कर रहे हैं।